हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने सीखा कैसे नई वैल्यू को रखना है एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में। तो साथ में एल्गोरिदम लिखना भी सीख रहे हैं। तो उसी सेशन को जो हमने पहले सीखा पार्ट वन, उसको रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। तो जब भी एल्गोरिदम हमें लिखना होता है तो एल्गोरिदम का नेम रखना पड़ता है। तो हमने क्या नेम रखा? इंसर्ट इन बी एस टी नेम रखा। जैसा ऑपरेशन हो वैसा नेम रखना चाहिए। और इंसर्ट इन बी एस टी ऑपरेशन, इंसर्ट इन बी एस टी एल्गोरिदम को अपना काम पूरा करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए: एक रूट, एक न्यू आइटम, एक अवेल। तो रूट क्या है? रूट से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो ट्री है वो मेमोरी में कौन सी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो रूट क्या देगा? ट्री के सबसे पहले नोड का एड्रेस देगा। और न्यू आइटम क्या है? न्यू आइटम आर्गुमेंट में नई वैल्यू होगी जो हम ट्री में रखना चाहते हैं। अब जब भी नई वैल्यू हमें ट्री में रखनी है तो उसके लिए मेमोरी से खाली जगह लेनी होगी। तो वो खाली जगह कहाँ से मिलेगी? वो अवेल से मिलेगी। तो अवेल एक अवेलेबिलिटी लिस्ट है जो हमें खाली नोड्स प्रोवाइड करता है। तो अब एल्गोरिदम को ये चेक करना है कि क्या अवेल में कोई खाली एड्रेस है या नहीं है। तो अगर अवेल के पास खाली जगह नहीं होगी नई वैल्यू के लिए तो अवेल के पास नल होगा। तो तब एल्गोरिदम को क्या लिखना चाहिए कि यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू वैल्यू इनटू ए ट्री। आप ट्री में नई वैल्यू नहीं रख सकते। तो इस सिचुएशन को ओवरफ्लो कहते हैं। तो एल्गोरिदम कैसे लिखता है? इफ अवेल इक्वल टू नल देन राइट ओवरफ्लो और एंड एफ। तो इस तरह से एल्गोरिदम ओवरफ्लो का मैसेज देगा अगर अवेल में नल होगा। तो अब सेकंड केस क्या है कि अगर अवेल हमें खाली जगह दे देता है, अगर अवेल के पास खाली जगह है तो उस खाली जगह को हमें किसी नए वेरिएबल में रखना होगा। तो हमने न्यू नोड नेम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने खाली जगह रखवा ली अवेल से। और अवेल के पास अब क्या आ जाना चाहिए? नेक्स्ट खाली जगह आ जानी चाहिए। तो इसलिए लिखा अवेल इक्वल टू नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट अवेल। और खाली जगह में मिल चुकी है, वो न्यू नोड में रखी हुई है। और इसमें अभी वैल्यूज़ रखनी है। तो वैल्यू कौन सी रखनी है? 50। जैसे 50 वैल्यू हमने डाटा में रख ली और इसके लेफ्ट राइट में हमने नल रखा। नल क्यों रखा? क्योंकि एम्प्टी ट्री था और एम्प्टी ट्री में अभी एक ही वैल्यू हमने रखी है। और उस वैल्यू के ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, तो इसलिए नल रखा। तो आपने एम्प्टी ट्री में कैसे एक नोड इंसर्ट करना है वो आप सीख रहे हो। तो अभी तक आपने खाली जगह ले ली है ट्री में नई वैल्यू को रखने के लिए। और उस नई वैल्यू में नई जगह पे हम वैल्यू भी रख चुके हैं। और अब क्या करना है कि हमें पता है कि रूट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास ट्री के सबसे पहले नोड का एड्रेस होता है, जिसे कि रूट कहा जाता है। तो रूट में जब रूट में क्या होगा? जब ट्री खाली होगा, अगर ट्री खाली है तो रूट में नल होता है। तो अभी हमने एक सबसे पहले नोड के लिए जगह ली है। तो अब उस खाली जगह का एड्रेस हमें रूट में रखना होगा क्योंकि वही पहला नोड है। तो रूट में पहले नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो अब एल्गोरिदम चेक करेगा और कब रखना है रूट में सबसे पहले नोड का एड्रेस? जब रूट में नल होगा। तो अब एल्गोरिदम चेक करेगा इफ रूट इक्वल टू नल। और अगर इसका मीनिंग है कि अगर रूट में नल है तो रूट वेरिएबल में क्या आ जाए? न्यू नोड का एड्रेस आए। तो नई वैल्यू तो हमें और भी रखनी हो सकती है, बट रूट में सबसे पहली वैल्यू का एड्रेस ही रखना है। कब? जब रूट में नल रखा हुआ है। तो इस तरह से आपने तीन केसेस देखे कैसे एम्प्टी ट्री में हमें वैल्यू रखनी है। तो अब हमारे पास नॉन एम्प्टी ट्री आ चुका है। तो पहले सेशन का हमने ओवरव्यू ले लिया। तो अगर आपको अच्छे से और भी डिटेल में समझना है तो पहले सेशन में जो हमने डिस्कस किया है ज़रूर देखें ताकि कोई डाउट आपको ना रह जाए। तो अब हमारे पास नॉन एम्प्टी ट्री आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? नॉन एम्प्टी ट्री में वैल्यू रखना सीखेंगे और इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। तो अब इस बॉय को क्या करना है? इस बॉय को इस नॉन एम्प्टी ट्री में नई वैल्यू रखनी है। तो इस बॉय के पास नॉन एम्प्टी ट्री है। तो अब ये क्या करता है देखते हैं क्या करता है ये।
तो इसने पेरेंट ऑफ न्यू आइटम नेम का वेरिएबल ले लिया, इसमें नल रख लिया। नेम वेरिएबल के नेम से पता चलता है पेरेंट ऑफ न्यू आइटम, नई आइटम का पेरेंट। तो इसे क्या करना है, नई आइटम का पेरेंट ढूंढना है, क्योंकि पेरेंट के लेफ्ट में या राइट में नई वैल्यू रखी जाएगी। तो अब इसे पेरेंट ढूंढना होगा। तो पेरेंट ढूंढने के लिए इसे ट्री में ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ट्री के एक एक नोड के पास जाना पड़ेगा। तो ट्री को जब भी हम ट्री पे ऑपरेशन करते हैं तो ट्री के स्टार्टिंग रूट से स्टार्ट करते हैं। तो रूट नोड के पास इस बॉय को जाना होगा। तो अब ये बॉय क्या करेगा, ये बॉय पहुंच गया रूट के पास और रूट का एड्रेस है 100। तो इसने साथ में एल्गो में बी पोजीशन में रूट रख लिया। मींस ये बॉय पोजीशन, बी पोजीशन मीन बॉय की पोजीशन ये नोट कर रहा है अपनी पोजीशन। रूट वेरिएबल में जो एड्रेस है वो इसने बॉय की पोजीशन में स्टोर कर लिया। तो पेरेंट ऑफ न्यू आइटम इसने स्टार्टिंग में नल रखा हुआ है। तो इसे क्या करना है, इससे जिस भी नोड के पास जाना है उसका एड्रेस इसे पेरेंट ऑफ न्यू आइटम में भी रखना है। जब भी ये नोड के पास जाएगा, किसी भी नोड के पास जाएगा, तो ये दो काम करेगा। एक तो ये पेरेंट ऑफ न्यू आइटम में उस नोड का एड्रेस रखेगा, दूसरा वैल्यू को मैच करेगा जो नई वैल्यू रखनी है। तो अब क्या करता है, ये सबसे पहला काम इसने यहाँ ये पहुँचा है, उस पोजीशन का एड्रेस इसने पेरेंट ऑफ न्यू आइटम को दे दिया वेरिएबल को। अब सेकंड काम क्या करना है, इससे सेकंड काम इसे करना है, कंपेयर करना है जो वैल्यू नई इसने रखनी है। तो अब जो भी नई वैल्यू रखनी है वो कहाँ पे रखनी है। अगर नई वैल्यू जो है 50 से ज़्यादा होगी तो वो राइट साइड का एड्रेस उठा लेगा, अगर कम होगी तो लेफ्ट साइड का एड्रेस उठाएगा। तो यहाँ पे अब ये इसे मैच करने के लिए एल्गो में भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखा इसने, इफ़ न्यू आइटम ग्रेटर देन डाटा ऑफ बॉय पोजीशन। अगर नई वैल्यू जो है वो बॉय की पोजीशन वाले डाटा से बड़ी है तो ये कहाँ से एड्रेस उठाएगा, राइट वाला एड्रेस उठा लेगा। तो ये बॉय की पोजीशन का राइट एड्रेस इसने बॉय की पोजीशन में रख लिया। तो 100 की बजाय अब कौन सा आएगा, 300 आएगा अगर ये बड़ी वैल्यू रखेगा। अगर ये 65 वैल्यू रखता है तो 65 वैल्यू 50 से ग्रेटर है तो ये 300 रखेगा बी पोजीशन में। तो अगर इसे 10 रखना है, सपोज इसे 10 रखना है, तो 10 50 से कम है, तो कम वाली वैल्यू के केस में लेफ्ट से एड्रेस उठाना है। तो ये भी एल्गो में लिखना पड़ेगा कि अगर एल्स वाला केस है, लेस वाला केस है, तो बी पोजीशन में कहाँ से एड्रेस आए, लेफ्ट वाला एड्रेस आ जाए बॉय की पोजीशन का। तो इस तरह से इसने एंड इफ कर लिया, करना है इफ का एंड इफ भी करना पड़ेगा। और लेफ्ट पे आ गया क्योंकि 10 रखना था इसने, 10 छोटा था 50 से, तो ये लेफ्ट के पास आ चुका है 200 एड्रेस लेकर। और पेरेंट ऑफ न्यू आइटम में अब इसे क्या रखना है, 200। क्यों, क्योंकि जिस भी नोड के पास ये आएगा ये दो काम करेगा। एक तो जहां जिस नोड के पास ये आया है उसका एड्रेस पेरेंट ऑफ न्यू आइटम में रखेगा। मीन 6 और 7 स्टेप इसको बार बार करने पड़ेंगे। जिस भी नोड के पास ये जाएगा उसके लिए 6 और 7 स्टेप्स जो हैं इस बॉय को रिपीट करने पड़ेंगे। तो ये बॉय क्या करता है, ये स्टेटमेंट बार बार लिखने की बजाय इन्हें लूप में रख लेता है। तो लूप में रखने से 6 और 7 स्टेप्स बार बार किए जाएंगे। तो अब यही स्टेप्स जो हैं वो कैसे करेगा, लूप से करवाएगा ये। तो लूप कब तक, लूप लिख लिया इसने, रिपीट स्टेप 6 एंड 7 कि 6 और 7 स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करे। ये कब तक करे, जब तक कि बॉय की पोजीशन के पास नल नहीं आ जाता। जब तक बॉय की पोजीशन नल नहीं हो जाती तब तक ये 6-7 स्टेप को चेक करता रहेगा। और अब इसे 6 और 7 स्टेप्स
को परफॉर्म करना है, साथ में वाइल का एंड भी करना है। तो अब इसने क्या किया, 6 स्टेप में 200 रख लिया, क्योंकि कहाँ पे पहुंचा हुआ है ये, 200 पोजीशन पे, तो बॉय की पोजीशन 200 है, इसने अब पेरेंट ऑफ न्यू आइटम में रख ली। और अब 7th स्टेप इसे करना है कि ये 10 वैल्यू रखनी है इसने, तो 10 वैल्यू को कंपेयर करेगा 30 से। तो 10 तो स्मॉलर है, तो ये एल्स वाले केस में जाएगा। तो लेफ्ट वाली पोजीशन वाला एड्रेस उठाएगा, ये कौन सा 400 एड्रेस उठाएगा और उसको बी पोजीशन में रख लेगा। और अब इसे फिर किसके पास जाना है, 400 के पास चले जाना है। तो अब ये 400 नोड के पास आ गया। तो अब इसके पास अभी नल नहीं आया है बॉय की पोजीशन के पास, तो अब ये फिर से 6 और 7 स्टेप दोबारा से करेगा। तो 6 स्टेप में क्या है, क्या करेगा ये, 200 की जगह 400 रख लेगा, पेरेंट ऑफ न्यू आइटम अब इसका 400 वाला हो गया। तो अब फिर मैच करेगा, 10 वैल्यू रखनी है इसने, 10 20 से कम है, तो अब इसको कौन सा एड्रेस उठाना, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट में पहुंच गया ये, नल इसके पास आ गया। तो अब इसे लूप को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बॉय की पोजीशन तो नल पे पहुंच गई है। और इसने कहा भी एल्गो को कि कब स्टॉप करे, जब नल पे पहुंच जाए। तो इस तरह से लूप बंद करने के बाद ये पेरेंट पोजीशन के पास आ गया है, जो इसका पेरेंट ऑफ न्यू आइटम इसने ढूंढी है। तो 400 पेरेंट ऑफ न्यू आइटम इसने ढूंढी है। तो अब इसके लेफ्ट या राइट में इसे नई वैल्यू रखनी है। तो अब इसे नई वैल्यू का नोड चाहिए, जो कि न्यू नोड में से मिलता है। तो न्यू नोड में से 800 लोकेशन वाला न्यू नोड मिला इसे। अब इसे कहाँ रखना है, लेफ्ट या राइट पे। तो क्या करना पड़ेगा इस एल्गो को, और अब इस बॉय को चेक करना पड़ेगा कि क्या पेरेंट की वैल्यू से मैच करना पड़ेगा, कि क्या जो नई वैल्यू है 10 वो पेरेंट वाली वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। तो एल्गो में भी लिखना पड़ेगा इसको। अब ये लिख रहा है, इफ न्यू आइटम इज लेस देन डाटा ऑफ पेरेंट ऑफ न्यू आइटम। अगर पेरेंट के डाटा से न्यू आइटम छोटी है, तो कौन सा एड्रेस उठाए, ये न्यू नोड का एड्रेस लेफ्ट वाली साइड पे लिख दे जाके, पेरेंट के लेफ्ट पे। तो इस पेरेंट के न्यू आइटम के पेरेंट के लेफ्ट पे इसने न्यू नोड का एड्रेस लिख दिया, और न्यू नोड को लेफ्ट साइड पे रख दिया, 800 उसने लेफ्ट साइड पे रख दिया। तो अगर ये इसने 23 रखना होता तो वो राइट साइड पे जाना था नोड, अभी तो 10 रखा है इसने। तो फिर एल्गो में एल्स वाला स्टेप इसे करना पड़ना था, एल्स में राइट पे न्यू नोड का एड्रेस लिखना था। तो ये काम इसे पूरा करना है इन स्टेप्स के साथ। तो इस तरह से नई वैल्यू अभी ये इंसर्ट कर चुका है। वी हैव इंसर्टेड एट करेक्ट प्लेस न्यू वैल्यू, ही हैज इंसर्टेड न्यू वैल्यू एट करेक्ट प्लेस। और अब नई वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है बाइनरी सर्च ट्री में। आप सीख चुके हो कैसे नई वैल्यू को इंसर्ट करना है एम्प्टी ट्री में भी और नॉन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में भी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सेशन का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चनिंग इसी में से होती है। ये बात हम हर एक सेशन के एंड में बताते हैं, तो इसको बड़े ध्यान में रखना है और इन सब्जेक्ट्स को साउंड करना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल।